आज के जमाने में एक बात बहुत सुनने को आती है, अरे महाराज जी वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर रहा है, अरे महाराज जी वो ब्राह्मण होकर उसने चोरी कर ली, उसने ब्राह्मण होकर ये कर दिया, अरे काय के ब्राह्मण, वो ब्राह्मण होकर ऐसा कर दिया। अरे भैया उसके कर्म का दंड वो भोगेगा, अपन क्यों बुरा होकर, अपन क्यों बुरा बोलकर उसका भाग अपने खाते में ले, क्यों, किससे लिए हम क्यों अपने खाते में भाग। एक राजा के दरवाजे पर सुबह सुबह 4 संत आ गए, आवाज लगाई, राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। राजा घोड़े की घुड़शाला में काम कर रहा था, वहां पर देखने के लिए गया था घोड़े की घुड़शाला में क्या क्या हो रहा था, और संतों ने आकर आवाज लगा दिया, राजन भिक्षाम दे। राजा को क्रोध आ गया कि कैसे संत, समय भी नहीं देखते, भूमसारे से उठे और चलकर आ गए, कैसे ब्राह्मण है, सुबह से मांगने के लिए आ गया, इनको कुछ मालूम नहीं है। राजा ने सैनिक से कहा रोक दो यहीं पे। राजा ने घोड़े की लीद को उठाया और इतनी लीद भरकर घोड़े की संत के कटोरे में डाल दिया। संत के कटोरे, घोड़े की लीद उठाकर संत के कटोरे में डाल दिया। और जब संत के कटोरे में घोड़े की लीद को डाला, संत उस लीद को ले गए, बोले नहीं है संत, बिल्कुल शब्द नहीं कहा संत ने कुछ, और घोड़े की लीद ले जाकर संत ने, साथ में जितने संत चल रहे थे, ब्राह्मण चल रहे थे, उन्होंने कहा गुरुदेव इस लीद का क्या करोगे, फेंक दो। गुरुजी बोले नहीं नहीं लेकर चलो। लीद ले जाकर संत ने उस लीद को अपने आश्रम में कोने में डाल दिया। एक कोने में लीद को पटक दिया। अब घोड़े की लीद पड़ी हुई है, पड़े 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 लीद का ढेर हो गया। एक दिन वही राजा अपने सारे सैनिकों के साथ निकल कर जा रहा था, वही राजा सैनिकों के साथ निकल कर जा रहा था, और राजा सैनिकों के साथ जब निकल कर जा रहा था, उसने देखा कि किसी संत का आश्रम है, और इस संत के आश्रम में इतनी सारी लीद पड़ी हुई है, कोई घोड़ा तो दिख नहीं रहा है, यहाँ तो केवल गौ माता नजर आ रही है, और घोड़े की इतनी लीद कहां से आ गई, इतना ढेर लगा हुआ है, ढेर। आखिर इसकी यहाँ घोड़े हैं नहीं, घुड़शाला है नहीं, फिर इतनी लीद आई कहां से। अब राजा को वो बात हजम नहीं हो रही, तो राजा तुरंत उस संत के द्वार पर पहुंच गया। गुरुदेव दंडवत होवे, गुरुदेव प्रणाम होवे। गुरुजी ने पूछा कौन है? राजन आप आए हो? हाँ। राजा बोलता है गुरुजी मैं पूछने के लिए आया हूँ कि आपके यहाँ ना तो घोड़ा है ना घुड़शाला है, पर इतना लीद का ढेर लगा हुआ है, ये लीद कहां से आ गई? गुरुजी ने कहा क्या बताएं राजन, एक राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गए थे, उसने सुबह सुबह हमारे कटोरे में लीद डाल दी थी, वो घोड़े की लीद हमने लाकर यहाँ डाल दी थी। शास्त्र कहता है जिसने जो दान दिया है उसको खाने के लिए वही चीज बढ़कर मिलती है। राजा हाथ जोड़कर कहता है मुझसे गलती हो गई, मैं ही तो वो हूं जिसने आपके कटोरे में लीद दे दी थी, क्षमा कर दो। संत तो परमार्थी होते हैं, संत सबके लिए सुख ही विचार करते हैं, संत सबके लिए आनंद ही देखते हैं। ठीक है, एक काम करो राजन,
ये जितना लीद का ढेर लगा है ये खाना तो तुमको ही पड़ेगा, केवल तुमको खाना, क्योंकि तुम्हारे हिस्से की तुमने दिया है। और जो चीज दान दी जाती है वो बढ़कर मिलती है। आपने अगर एक अन्न का दाना दिया है तो मृत्यु की सैया पर जब पड़े होगे, अंतिम श्वास जब गिन रहे होगे, वो अन्न का दाना बढ़कर तुम्हें प्राप्त होगा। लीद थोड़ी सी राजा ने दी थी, वो ढेर बन गई। राजा कहता है ये लीद मुझे खाना पड़ेगी। हाँ, आप अगर अन्न का एक दाना किसी को देते हो, एक कटोरी आटा किसी को देते हो, एक अन्न का भाग किसी को देते हो, 1 रुपया का आपने दान करा, वो हजारों में करोड़ों में आपके अंतिम समय में आपके सम्मुख में मिलता है। बहुत ध्यान देना, दुकान पर बैठकर जो कमाया है, दुकान पर बैठकर जो तुमने कमाया, नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, व्यवसाय में जो तुमने कमाया, वो तुम्हारे परिवार के लिए कमाया, वो आपने अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। नौकरी में, व्यापार में, व्यवसाय में जिस तरह से आपने कमाया वो अपने पत्नी के लिए, बच्चों के लिए कमाया। पर एक बात याद रखकर रखना कि शिव महापुराण की इस कथा में, 108 शिव महापुराण में, जो घर बैठकर आप कलश रखकर, पूजन कर कर, दान कर कर, पुण्य कर कर जो कमा रहे हो, ये परिवार के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए नहीं है, ये आपके खाते का है, क्योंकि आप कर रहे हो और अपने खाते की कमाई, ये दूसरे का नहीं, स्वयं के, स्वयं। हमें दूसरे का नहीं, अपना स्वयं का। और विश्वास रखना मेरे शंभू का। फिर निवेदन करूंगा, घर से निकलने से पहले एक बार आपके घर में जो मंदिर हो, घर में जो देवालय हो, पूजावाड़ी हो, जो घर के अंदर भगवान का मंदिर, भले बड़ा हो, छोटा हो, इतना सा हो, इतना सा हो, पर निवेदन करूंगा, आपके घर के मंदिर में अगर शिवलिंग है, आपके घर के मंदिर में अगर भगवान है, तो निवेदन करूंगा, कहीं पर जाने से पहले, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, धंधा पानी, जहां जाओ, उससे पहले अपने घर के मंदिर में एक बार, भले छोटा हो बड़ा हो, वहां जाकर एक बार भगवान से ये जरूर कहना, भोलेनाथ कि तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, बस इतनी कृपा करना विश्वनाथ कि दुनिया के आगे हाथ ना जोड़ना पड़े, मैं तेरे आगे, तेरे चरणों में पड़ा रहूं, इतनी कृपा करना भोलेनाथ कि जगत कुछ भी कहे पर मैं तेरा सदा बना रहूं, तू मेरा, मैं तेरा, बस इतनी कृपा करना। बाबा निभा देगा। शंकर पर अगर विश्वास है तो शंकर निभा देगा। बहुत ऊंचा नहीं है वो कहीं बहुत ऊंचाई पर नहीं रहता, यही कैलाश पर, यही शमशान में, इसी भूमंडल पर, इसी पृथ्वी पर मेरा शिव रहता। बाजार से आओ, घर से, दुकान से आओ, फिर बाबा के पास जाओ, फिर भोलेनाथ के सामने, फिर अपने मंदिर में सोने से पहले फिर विनती करना, मैं तेरा, तू मैं कह। घर से निकलो, कोई काम के लिए जा रहे हो, ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा, मेरा निवेदन है एक बार भोलेनाथ से कहकर जरूर जाओ, एक बार बाबा विश्वनाथ से कहकर जरूर जाओ, मेरे करुणा सागर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी से बोलकर जरूर जाना, सफल होगा। आपने जो दिया वो आपको मिलेगा, आपने जो करा उसका फल आपको प्राप्त होगा, ये पक्का निश्चित है। राजा ने लीद दी, ढेर लग गया। गुरुजी से पूछा, इतनी मैं कैसे लूंगा गुरुदेव, आप क्षमा करो। गुरुजी ने कहा, इसका हिस्सा कर देंगे, बांट देंगे। कैसे बांटोगे, आपके कर्म का भोग आपको भोगना है। तो गुरुजी ने कहा, एक काम करो राजा, नगर में जाकर
कोई काम ऐसा करना जिससे दुनिया के लोग तुम पे थू थू करें, अपशब्द कहें, गालियां दें, ताने दें, आड़ा टेढ़ा तुमको बोले, ऐसा कुछ कर दो। राजा गया तो उसने ऐसा काम करना चालू कर दिया कि सारे नगर के लोग उसको आड़ा टेढ़ा बोलने लगे। बताओ, इसमें अक्ल है? ये तो मूर्ख है राजा, इसमें तो अक्ल ही नहीं है। लोग राजा को गालियां देने लगे, अपशब्द कहने लगे, ताने देने लगे। धीरे 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 3 महीने के बाद राजा जब आया तो उसने आकर देखा तो लीद इतनी सी थी। कितनी? बस कितनी, थोड़ी सी लीद पड़ी थी। राजा ने पूछा, गुरुदेव सारी लीद कहां चली गई? गुरुजी बोले, राजन जिसने तेरे ऊपर उंगली उठाई, जिसने तेरे लिए अपशब्द कहा, जिसने तेरी बुराई करी, निंदा करी, वो सारी उनके खाते में चली गई। इसलिए निवेदन है, कई लोग कहते ब्राह्मण होकर वो ऐसा कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया, उसने, अरे क्या किसको रोई है चादर तान के सोई? आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, अलमस्त होकर जिंदगी जियो, क्या रो रो कर जीवन जीना। किसी किसी व्यक्ति को तो सुबह से शाम तक एक जैसा मुंह मिलता है, भगोने जैसा। जब मिलेगी ऐसी मिलेगी मुंगेरी लाल के हसीन सपने। चेहरा उतरा, अरे भैया फूल ताजा होगा तो भगवान स्वीकार करेगा, फल ताजा होगा भगवान स्वीकार करेगा। भगवान की कथा में, सत्संग में, दान में, पुण्य में, भजन में, मंदिर में मुख उतार कर बैठे रहोगे, भगवान तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। जो चीज अच्छी होती है वो भगवान लेता है। तुम्हारी भी तो आदत ऐसी है, बोलो है कि नहीं? किसी बगीचे में जाओगे और बगीचे में गुलाब लगे हुए हैं, उन गुलाब के फूल कम से कम 50-100 गुलाब का फूल लगा है, तुम कौन सा गुलाब लोगे? जो सबसे अच्छा दिखता, जो सबसे श्रेष्ठ हो, जो बेकार बेकार सा दिख रहा, पंखड़ी बेकार हो गई, कहीं उसमें चींटियां चढ़ गई, कोई कैसा हो गया, तुम उसको तोड़ोगे क्या? नहीं, तुम तो वो फूल लोगे जो अच्छा दिखेगा। भगवान भी वो स्वरूप उठाते हैं, भगवान भी वो भाव लेते हैं जिसका हृदय चित्त निर्मल हो। निर्मल मन सो मोहि पावा, भगवान को भी ये भाव पसंद। मौसी में कहा ले, पति पत्नी घूमने के लिए गए, पत्नी को एक हाफ सेट पसंद आ गया, पत्नी कहने लगी स्वामी बहुत अच्छा लग रहा है, ले लूं? पति ने कहा ले। कितना महंगा है, 1.5 लाख का, ले ले तू, मैं हूं तो ले ले। पत्नी ने ले लिया, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं पहनूंगा, तो जब मौका आएगा तब पहनूंगा। अरे तो आज ही पहन लेना, मौका का क्या तलाश करना, तू तो पहन ले। नहीं मैं नहीं पहन, मौका आएगा जब पहनूंगा। घर ले गए, आज शादी की सालगिरह थी, पति ने कहा पहन ले, अभी नहीं पहनूंगी, मौका तो आने दो जरा, जब मौका आएगा तब पहनूंगा। मौका ढूंढते ढूंढते 4 महीने हो गए। एक दिन शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो गया, निपट गई। हाफ सेट अलमारी में धरा सब लोग मिलके अर्थी बांध रहे थे, पति रोता रोता अंदर गया, हाफ सेट लेकर आया, पत्नी को पहनाने लगा। दोस्त कहते इतना महंगा क्यों पहना रहा है? मिस को कहता था पहन ले, ये हर बार कहती थी मौका आंदो, मौका आंदो, मौका आंदो। ले, तू ढूंढ रही थी मौका, भोलेनाथ ने लगा दो चौका। हम भी ऐसे ही हैं, मौका आंदो तब दान करेंगे, मौका आंदो तब ऐसा करेंगे, मौका आंदो तब ये करूंगी। ऐसा लगता है इसको खूब मालूम होगा, जिससे मुझे भीम का चरित्र याद करिए। एक दिन युधिष्ठिर के पास में एक भिक्षुक एक ब्राह्मण मांगने के लिए आया और युधिष्ठिर ने कह दिया महाराज हम कल दान करेंगे। भीम बड़ा ढोल लेकर नगर में निकल गया, खूब जोर जोर से बजाने लगा, खूब बजाया।
अर्जुन ने पूछा, नकुल ने पूछा, सहदेव ने पूछा, भीम ने, भीम आखिर तू ढोल क्यों बजा रहा है? भगवान कृष्ण ने आकर पूछा, भीम तू ढोल क्यों बजा रहा है? किसी ने नहीं बताया। कोई कुछ पूछे तो भीम बताने को तैयार नहीं था। नगर के महल पर चढ़कर भीम ने ढोल बजाया। तब सबने पूछा तू ढोल क्यों बजा रहा है? तब भीम कहता है, मेरे भाई युधिष्ठिर ने कल का दिन देख लिया, इसलिए मैं ढोल बजा रहा। जो कल का दिन कोई देख ही नहीं पाता है कि कल क्या होगा, वो युधिष्ठिर देखे, इसलिए मैं ढोल बजा रहा। कल का किसको मालूम। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।